हेलो बच्चों, वेलकम टू द सउन कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है सउन कुमार राठौर और प्यार से आप मुझे एसके सर के नाम से भी जानते हैं। तो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए कि ग्राफीय विधि से गति की समीकरणों को सिद्ध करना जो न्यूटन ने दी थी। ठीक है, और प्रूव द इक्वेशन ऑफ ग्राफिक मेथड। तो मैं आपके लिए बता दूं, बेसिकली ये जो हमारी वीडियो है, ये चाहे हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो, वो सभी बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं दोनों में आपके लिए समझा दूंगा। ठीक है, तो आपके लिए पता है कि इन इक्वेशन में ये हमारा कुछ लाइक दिस डायग्राम होता है। ठीक है, मात्र मुझे आपके 10 मिनट चाहिए। 10 मिनट में मैं आपको पूरी है बिल्कुल आपके दिमाग में घुस जाएंगी, इस तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं कंपटीशन लेवल तक का बताता हूँ, मैं खुद कंपटीशन लेवल तक का पढ़ाता हूँ। मैं आपके लिए ऐसे समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया तो हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें और उनकी पढ़ाई अच्छे से अच्छी हो सके। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरदार के अपनी पढ़ाई को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 इक्वेशन लिखी दी है कि पहली होती है हमारी b बराबर u प्लस एटी, दूसरी होती है हमारी s बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, और तीसरी होती है हमारी b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन करते हैं सॉल्व। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन करते हैं सिद्ध। ठीक है, अक्सर यहाँ से अगर आप 11th क्लास में तो भी आपके लिए काम में आती है, अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए काम में आती है। ठीक है, क्योंकि ये 11th क्लास का 5th चैप्टर है हमारा फिजिक्स का। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन करते हैं अब यहाँ पर अपनी प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन जैसी है मैंने यहाँ पर लिख रखी है, बिल्कुल मैं ऐसे ही आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा त्वरण का फॉर्मूला, मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जिसे हम ए से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए का फॉर्मूला होता है हमारा मतलब वेग परिवर्तन बटे समांतराल, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा लाइक दिस, डीवी बराबर में dt। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान होती है पहली समीकरण सिद्ध करना, तो हमारा इससे डायरेक्ट आ जाए कि जब हम, क्योंकि हमने यहाँ पर वेलोसिटी ले रखी है। इस डायग्राम को मैं अगर आपके लिए बताऊं तो यहाँ से हमने कोई भी एक पॉइंट मान लें, ए हमने मान लिया, ए है ए पॉइंट, ए है बी पॉइंट, ए है सी पॉइंट, ए है डी पॉइंट, ए है ई पॉइंट। ठीक है, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम जाए तो हमारे टी टाइम लगता है। ठीक है, और मैंने बी से सी तक की दूरी अपनी यू मान ली है। ठीक है, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग है। ठीक है, और वी मैंने यहाँ से लेकर के बी से लेकर के डी तक मान रखा, जो हमारा अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये हमारे लिए है नहीं, मैं दी रखी। ठीक है, ये डायग्राम आपके लिए याद रखना, इसी डायग्राम से सब होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेग परिवर्तन में हम अगर लिखेंगे यहाँ पर तो हमारा आएगा v माइनस का u। ठीक है, क्योंकि बड़े वाले में से छोटे वाले ही घटाते हैं हम। आप देख लीजिए u है यहाँ पर छोटा और v है बड़ा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे v माइनस का u बाय टी। ठीक है, ये डेल्टा टी तो हमारा यहाँ पर टी दे रखा, तो हम यहाँ पर टी दे लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसके लिए इधर भेज देंगे v माइनस यू बराबर में ए टी। तो पहली समीकरण को तो हो गई हमारे प्रूफ, v बराबर में u प्लस ए टी। देखिए पहली ये होती है न्यूटन की इक्वेशन। ठीक है, तो पहली तो हमने कर दी है प्रूफ, अब दूसरी वाली करते हैं। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन हम करते हैं अपनी प्रूफ यहाँ पे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं मुझे चाहिए आपको। देखिए पहले इक्वेशन बिल्कुल मैंने आसानी से आपको सॉल्व करवा दिया, ऐसे ही मैं भी करवा दूंगा। अब हम इसका पूरे का एरिया मतलब क्षेत्रफल लेंगे। ठीक है, अभी आप अगर देखेंगे तो इसमें एक रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब आपके लिए आयत दिखाई दे रहा होगा इतना, और इतना दिखाई दे रहा होगा आपके लिए ट्रायंगल। ठीक है, तो हम यही यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, पूरे का क्षेत्रफल ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, जब हम इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, तो जब हम इसके लिए क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हम मतलब यानी कि ए से लेकर के ई तक की पूरी दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, पूरी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर एस बराबर लिखेंगे पूरे क्षेत्रफल को ही। आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ए है हमारा आयत। ठीक है, आयत ए बी सी ई का क्षेत्रफल मतलब का एरिया। ठीक है, इसका एरिया। ठीक है, प्लस ट्रायंगल या फिर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल या फिर एरिया। ठीक है, का क्षेत्रफल या फिर एरिया। ओके, तो अब हम इनका लिखेंगे। हमारा आयत का क्या होता है, मतलब रेक्टेंगल की लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो एल इंटू बी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, लंबाई आपके लिए दिखाई दे रही है टी और चौड़ाई दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे u इंटू टी प्लस आयत का जो होता है हमारा वो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा, मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे कुछ हो। ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये पूरा हमारा होता है। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो हम इसमें ये सब वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हम देखें इसका तो बेस इसका भी टी है यहाँ पर। ठीक है, तो हम एस बराबर लिखेंगे यू टी, ये तो हमारा हो जाएगा यू टी प्लस 1/2 गुणा बेस आप देंगे तो यही वाली इसकी बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी टी गुणा अगर आप हाइट देखेंगे इसकी। ठीक है, इतने की अगर आप हाइट देंगे तो ये होगी आपकी v माइनस का u। ठीक है, v माइनस का u। ठीक है,
तो मैं आपके लिए बता दूं, अभी हम इसी इक्वेशन से अभी हमने देखा कि v माइनस यू जो है वो हमारे 80 के बराबर है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि v माइनस यू इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए ऐसे करेंगे तो s बराबर यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये देखिए दूसरी भी इक्वेशन हमारी प्रूफ हो गई है बिना किसी देरदार के, ठीक है। आपको ये भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आती है हमारी तीसरी इक्वेशन। तो तीसरी इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि थर्ड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हम करेंगे प्रूफ। तो आपके लिए दिखाई दे रहा है एक ट्रेपेजियम बन रहा है, मतलब एक समलंब बन रहा है, ठीक है। तो हम समलंब का भी क्षेत्रफल आपके लिए फॉर्मूला में बता दे रहा हूँ, ठीक है। वही होता है हमारा, ठीक है। समलंब मतलब ट्रेपेजियम, ठीक है। समलंब मतलब ट्रेपेजियम एरिया, ठीक है। तो यानी कि समलंब का क्षेत्रफल, तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है कि समांतर भुजाओं का योग, समांतर, अभी मैं इंग्लिश में बता दूंगा, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी बटे 2, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर मैं बताऊं कि ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू मतलब उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। पैरेलल जितनी भी साइड है उनके बीच की डिस्टेंस। तो आपके लिए अगर मैं इस फॉर्मूले में लगाऊं कि समांतर भुजाएं आपके लिए दिखाई दे रही है, मतलब पैरेलल साइड जो दिखाई दे रही है ए और बी डी है, ये हमारी पैरेलल है, ठीक है। तो इनका योग मतलब इनके लिए हमें प्लस करना है, ठीक है। तो अगर हम इसकी फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो ये तो हमारा पूरा एस के बराबर होगा जो हम क्षेत्रफल ले रहे हैं, क्योंकि हम डिस्टेंस ही देख रहे हैं पूरा, ठीक है। आपको बस इतनी बात याद रखनी, ठीक है। ये तो पूरा एस के बराबर होगा। तो जब हम समांतर भुजाओं को देखें तो ए प्लस का बी डी, ठीक है। तो आएगा हमारा ए प्लस का बी डी, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है कि गुणा उनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी जब हमारी पैरेलल है तो इनके बीच की दूरी कितनी है हमारी, इनके बीच की दूरी टी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इंटू टी बाई 2, ठीक है। तो एस बराबर इतना हो गया। अब ए के लिए आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है ए जो है वो हमारी यू के बराबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एस बराबर में यू मतलब u प्लस में, अब जो बी डी है आपके लिए बी दिखाई दे रही होगी आपके लिए यू बी, ठीक है। बी और डी की जो दूरी है वो है बी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बी, ठीक है, इंटू में टी बाय 2, ठीक है। तो इतना है। अब मैं इधर कर दे रहा हूँ सॉल्व, जब इधर जगह है इसकी, ठीक है। अब मैं इसके लिए इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है। इधर मैं कर दे रहा हूँ सॉल्व, ठीक है। तो जो हमारा आ रहा है कि एस बराबर में यू प्लस वी इंटू टी बाई 2, ठीक है। अब बेसिकली इसी इक्वेशन से हमारा पूरा आ जाएगा। जैसे अब हम यहाँ से अगर टी की वैल्यू निकालें तो बी बराबर में यू प्लस 80 है हमारा। तो अगर हम टी की वैल्यू निकालें तो बी माइनस यू बराबर में 80। अब हम इसके लिए इधर कर देंगे, पलट देंगे तो v माइनस यू आएगा। तो t बराबर हमारा आएगा v माइनस यू बाई ए, ठीक है। अब जो t की वैल्यू आई है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो s बराबर हमारा हो जाएगा u प्लस v या फिर b प्लस में u, आप कैसे ले लीजिए, ठीक है। b प्लस में u और v माइनस में u अपॉन में 2, ठीक है। और जो a है a भी आ जाए इसके साथ में, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी का, ठीक है। जो हमारा होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवाना है। a प्लस बी और a माइनस बी होता है हमारा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। तो यही हम लगा देंगे यहाँ पर। तो s बराबर हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा हमारा 2a। तो ये हम इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पर। तो आ जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बराबर में 2as। इसके लिए हम इधर लेके आए तो b स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस का 2as आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपके लिए पूरी प्रूफ करवा दी है तीनों इक्वेशन। ए हो गई थर्ड, ठीक है, और ए हो गई हमारी सेकंड, और ए हो गई हमारी फर्स्ट। तो मात्र मैंने आपके लिए कुछ ही मिनटों में पूरे सभी मैंने आपके लिए करवा दिए बिल्कुल। और इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में मैंने आपके लिए दोनों बता दिए। ये हमारा फिजिक्स का 5th चैप्टर था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब हमारा 5वां चैप्टर ऐसा है लगभग फिजिक्स में, क्लास 11th की फिजिक्स का, ठीक है। तो मैंने आपके लिए बिल्कुल कुछ ही मिनटों में आपके लिए यहाँ पर बता दिए हैं। अगर हमें आपके लिए हमारा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बढ़िया लगा हो और एक एक पॉइंट आपके लिए क्लियर हुआ हो, ठीक है, तो हमारे चैनल सगुन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।